Hello everyone, welcome to the first lecture of computer networks. The topic for today is basics of computer network. In basics, we'll discuss what computer network is, what are the various elements of a computer network, what are the different types of connections, and finally the physical topology, or the main topic for today is physical topology. So now discussing first thing, that what a computer network is. Definition, so we'll define what is a computer network. Now, an agency named ARPA, ARPA, in 1960s was trying to discover something so that जो हमारे पास अलग अलग लोकेशंस पे डिफरेंट कंप्यूटर्स थे तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, तो ये जो आरपा था इसका फुल फॉर्म था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज. इट वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए. तो उसके अंदर एक ये डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. वहां पे एक टीम थी. ठीक है, तो उनका काम ये था कि ये चेक करे कि भाई हमारे पास कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में जो अलग लोकेशंस पे हो या इवन एक लोकेशन पे हो लेकिन एट डिस्टेंस. ठीक है, फॉर दैट मैटर दे वर doing their research and development, and ultimately this ARPA came to a conclusion in 1969, and they call their conclusion, their final result, as ARPANET, which stands for Advanced Research Project Agencies. NET stands for network. तो इन्होंने we can say 1969 में पहला एक नेटवर्क दुनिया में आया और उस टाइम पे 4 लोकेशंस को इन्होंने एक साथ इंटरकम्युनिकेट कराया, इंटरकनेक्ट कराया. और वो 4 लोकेशंस कौन सी थी? दैट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स, नंबर 1. नंबर 2 वाज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंट बारबरा. नंबर 3 was Stanford Research Institute, and number 4 was University of Utah. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा. ये 4 लोकेशन थी जो अलग अलग जगह थी यूएसए में. तो इनको इन्होंने कंबाइन किया या इंटरकनेक्ट आपस में किया फॉर द सेक ऑफ कि हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या कैसे डेटा को हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट बीइंग इन टच विद द हेल्प ऑफ नोड्स और विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस. ठीक है, तो अल्टीमेटली नाउ व्हाट इज अ, ये तो था थोड़ा बेसिक कि हमारे पास नेटवर्क कैसे आया. तो अगर बेसिक डेफिनेशन देखेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क की, तो वी कैन से जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है, इट सेज दैट कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग बट इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ computer devices. Since we are dealing with a computer, that's why I use the word computer devices. Otherwise I can use the word nodes or system. ठीक है, और वर्क स्टेशन ऑल्सो, बट यहाँ मैं टर्म यूज कर रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम्स. वी कैन से कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है इट इज डिफाइंड एज एन इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, अब थ्रू सर्टेन ट्रांसमिशन मीडियम. अब ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड है या वायरलेस है, दैट इज सेकेंडरी थिंग. तो हमारे पास अब इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर्स का, आपस में कंप्यूटर्स जुड़े हैं थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, चाहे वो ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड है या वायरलेस है. ठीक है, दैट इज रेस्पेक्ट ऑफ दैट. और किस चीज के लिए आपस में कनेक्ट हुए हैं? फॉर शेयरिंग समथिंग. अब वो शेयरिंग क्या हो सकता है? ठीक है, तो अगर हम ब्रॉडली देखेंगे कि जो हमारे पास क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, वी कैन से इट इज एन इंटरकनेक्शन. ठीक है, इंटरकनेक्शन थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम. अब इंटरकनेक्शन किन का था? ये इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम. अब ट्रांसमिशन मीडियम अगेन मैंने कहा वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है. फॉर शेयरिंग, किस चीज के लिए था ये? फॉर शेयरिंग. क्या शेयर करना था हमें? बेसिकली बेसिक थिंग जो हमें उस टाइम पे था दैट वाज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि हम कैसे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. उस चीज के लिए हमारे पास असल में बेसिक कॉन्सेप्ट आया था कंप्यूटर नेटवर्क का. ठीक, तो जो हमारे पास
आगे चल के हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर नेटवर्क हम खाली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, वी कैन शेयर हार्डवेयर ऑल्सो, हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, वी कैन शेयर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, वी कैन शेयर पेरिफेरल्स ऑल्सो विच कम्स अंडर द हार्डवेयर, पेरिफेरल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली तो फर्स्ट थिंग जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क लाया था दैट वाज फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फाइल शेयरिंग वगैरह के लिए, बट लेटर ऑन वी सॉ कि हम उसमें कैसे हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स वी हैव क्लाइंट सर्वर मॉडल, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम जो है मेमोरी वगैरह है या जो हार्ड डिस्क है वो भी शेयर करते हैं। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर समटाइम्स वी मे हैव रिमोट लॉग इन और समटाइम्स वी हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इंस्टॉल्ड इन, हमारे पास सर्वर में खाली इंस्टॉल रहता है वो, ठीक है। सिमिलरली वी मे हैव सम पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस में जैसे प्रिंटर्स वगैरह आ गए हमारे पास, ठीक है, तो इनको भी हम शेयर करते हैं अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। तो वी कैन से कि जो हमारे पास डेफिनेशन थी कंप्यूटर नेटवर्क की, इसी डेफिनेशन ने हमें ये भी दिया कि भाई हम जो अचीव कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से या बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या थे कि वो हम शेयर कर सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इवन पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसकी वजह से हमारा जो है नेटवर्क अल्टीमेटली बन जाता है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। अगर हम शेयर करते हैं ना, शेयरिंग मेक्स इट कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट कम लगता है हमारे पास इनकेस जब हम शेयरिंग वगैरह करते हैं, एंड इवन अदर जो कॉस्ट होते हैं हमारे पास वो भी कम लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, अगर यहाँ से लेके जम्मू मुझे किसी को मेल करना है, अगर मुझे थ्रू पोस्टल मेल हमें ट्रांसफर करना है, तो अगर मैं उसमें रजिस्टर्ड मेल करता हूँ या एक्सप्रेस मेल करता हूँ, इन दैट केस स्पीड पोस्ट जिसको हम कहते हैं, अगर मैं उसके थ्रू भेजता हूँ तो वो दे माइट चार्ज मी अराउंड 30 रुपीज। बट अगर मेरे पास इंटरकनेक्शन है या मेरा मोबाइल फोन है विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट विच इज बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ वी कैन से फॉर हम पैसा, अगर हम देखेंगे एमबीज की बात जो हमें यूज होगा उसमें, तो उसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा। सिमिलरली हार्डवेयर, जब हम हार्डवेयर कॉमनली यूज करते हैं, तो जहां मैं 10 हार्डवेयर यूज करने हैं वहां मैं 2 या 3 हार्डवेयर यूज कर रहा हूँ या 4 यूज कर रहा हूँ, तो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर, जहां मुझे 10 के लिए अलग अलग लाइसेंस लाने थे सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर, वहां मैं एक ही सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर लाता हूँ लाइसेंस और एज ए सर्वर, तो उन्हीं को बाकियों से शेयर करा देता हूँ। पेरिफेरल डिवाइसेज लाइक प्रिंटर्स, अगर हमारे पास नेटवर्क है, कहीं हम लैब में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, तो अगर हमारे पास 5-6 सिस्टम्स हैं या उससे ज्यादा सिस्टम्स हैं, तो प्रिंट हम यूजुअली कभी कभार ही निकालते हैं। तो अगर हमें अब अलग अलग सिस्टम के साथ प्रिंटर जोड़ेंगे तो उसमें कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जो प्रिंटर्स है वो ज्यादा लाने पड़ेंगे। और अगर हमारे पास नेटवर्किंग है या नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो सारे सिस्टम्स, तो हम एक प्रिंटर रखेंगे जिसके थ्रू सारे 10 के 10 सिस्टम हमें जो है कमांड दे सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दिस वॉज बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग कि हमारे पास क्या क्या डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की। ना मूविंग ऑन, जो हमारे पास सेकंड वन था दैट वाज एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। एलिमेंट्स दिखा था, तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में? तो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास 5 बेसिकली। फर्स्ट वन इज द सेंडर, second one is the receiver, number third is the message, number fourth is the transmission medium, and number 5 is the protocol. So these are the 5 components or elements of a computer network or a computer network system rather. तो अब हमारे पास सेंडर क्या होता है? सेंडर वो डिवाइस होता है, ठीक है, इट इज दैट नोड, दैट डिवाइस जहां जो सोर्स है, सेंडर कैन बी ऑल्सो नेम्ड एज सोर्स, तो जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो सेंडर एक नोड होता है, एक डिवाइस होता है विच एक्ट्स एज ए सोर्स। अब रिसीवर कौन होता है? रिसीवर होता है भाई जिसको इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, विच इज एन एंड यूजर और वी कैन से डेस्टिनेशन। अब सेंडर सोर्स तो बना, किस चीज के लिए सोर्स बना? ठीक है, वो बना इन मैसेज के लिए, एंड दिस मैसेज इज नथिंग बट इट इज इंफॉर्मेशन जो हमें शेयर करनी है, जिसके लिए फंडामेंटली हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क बना था।
ठीक है। अब हमारे पास सोर्स और रिसीवर जो है ये अलग अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं, ठीक है। मे बी इवन एट सेम लोकेशन बट एट द डिफरेंट यू नो लोकेशंस और अदर वी कैन से एट डिफरेंट फ्लोर्स से। सपोज अगर एक ही बिल्डिंग में है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे है और जो डेस्टिनेशन है वो टॉप फ्लोर पे है, मे बी टॉप फ्लोर इज अवर 5th फ्लोर, तो इन दैट केस अब वो भी तो इन्हें भी तो आपस में जोड़ना है ना। अब इनको हम कनेक्शन कैसे करेंगे? ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम भी हम इसको कहते हैं। तो इट कैन बी वेदर इट इज वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड मीन्स हमने फिजिकल मीडियम यूज किया हुआ है, हमने वायर्स यूज किया फॉर कनेक्शंस। और वायरलेस होता है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एयर है वो एक्ट करता है ट्रांसमिशन मीडियम। अब अलग अलग होते हैं, माइक्रोवेव हम यूज करते हैं, ठीक है, समटाइम्स, या अलग रेडियो वेव्स होती है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, नो डाउट वट एवर फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड जो होती है हमारे पास, जो हम इसमें अपने यूजुअली जो रिमोट्स वगैरह होते हैं टेलीविजन या बाकी चीजों के हमारे पास सेट टॉप बॉक्स वगैरह के पास, तो उनमें इंफ्रारेड तो यूज होता है और वो कम्युनिकेट हमारे कहाँ से करता है, फ्रॉम आवर फ्रॉम आवर रिमोट टू द डिवाइस, तो वो भी तो कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना। एंड एट दैट टाइम एयर इज यूज्ड। अब एयर के थ्रू हम क्या भेज रहे हैं? इंफ्रारेड भेज रहे हैं, दैट इज वायरलेस। एंड सिमिलरली वी हैव नंबर 5th, ठीक है, दैट इज प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल मींस एग्रीड अपॉन रूल्स। ये रूल्स एग्री होने चाहिए। किसने एग्री किए होने चाहिए? बोथ पार्टी, बोथ सेंडर एज वेल द रिसीवर, दोनों ने अगर इन्हें एग्री किया है देन दैट रूल इज कॉल्ड एज ए प्रोटोकॉल। सो हमारे पास कम्युनिकेशन में हमेशा कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स अगर दोनों ने माने हैं देन वो रूल क्या बन जाता है हमारे पास? प्रोटोकॉल। ये जो रूल होता है ये हमें 3 चीजें यूजुअली बेसिकली बता देता है। वन इज कॉल्ड एज सिंटैक्स, number 2nd is called as semantics भी बोलते हैं इसको। number 3rd is it tells us timing. now what is syntax? syntax says कि भाई हमारे पास जो डेटा है ये क्या डेटा हमें ट्रांसफर करना है, क्या हमें, क्या अगर हम फ्रेम भेज रहे हैं डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन बंडल ऑफ पैकेट्स, तो उस पैकेट में क्या क्या होना चाहिए? वी में है सोर्स एड्रेस, we may have destination address, we may have data also and so on. अब ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट इज सिंटेक्स। दूसरा सीमेंटिक्स, किसका क्या मतलब है? समटाइम्स ये जो हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस है ना, दिस डेस्टिनेशन एड्रेस माइट बी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट राउटर, इट मे नॉट बी द डेस्टिनेशन, ये नहीं, मे बी ये नहीं होगा हमारे पास एड्रेस किसका, हमारे एंड यूजर का, डेस्टिनेशन का, जिसे मुझे भेजना था फ्रेंड का, ये हो सकता है किसी इंटरमीडिएट नोड का, बीच वाले का, ठीक है। इन दैट केस वो कौन बताएगा? सीमेंटिक्स। इसी तरह जो वी कैन से हर एक जो पैकेट जाता है ना हमारे पास, यू विल सी आगे चल के हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो IPv4 हम यूज करते हैं या IPv6 हम यूज करते हैं, उसमें एक फॉर्मेट रहता है कि हमारे पास जो डेटा के साथ है क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, सो दैट ये अच्छी तरीके से पहुंचे किसके पास, ये रिसीवर के पास पहुंचे। तो इसलिए हम देखेंगे जो हर एक जो है वहां डेटा रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन उस डेटा का मतलब कौन निकालता है? दैट इज, वो किसका काम होता है? सीमेंटिक्स का। सिंटेक्स का काम होता है कि हाँ हमें वहां डेटा रखना है, देखो हमने यहाँ सोर्स एड्रेस रखा, डेस्टिनेशन एड्रेस रखा, यहाँ हमने कुछ लिखा, यहाँ पे भी कुछ लिखा, लेकिन यहाँ हमने जो डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा ये क्या चीज है असल में? क्या ये अगेन मेरे फ्रेंड का एड्रेस है या किसी बीच वाले नोड का कोई एड्रेस है? वो कौन बताएगा आपको? वो सीमेंटिक्स बताएगा। तो मीनिंग्स वगैरह एक्चुअल सेंस कौन देगा आपको? सीमेंटिक्स। सिंटेक्स बताएगा आपको क्या क्या रखना है। सिमिलरली जो आपके पास नंबर 3 है टाइमिंग, टाइमिंग आपको बोलेगा कि भाई आप क्या भेज सकते हो या वी कैन से कब भेज सकते हो और किस स्पीड से भेज सकते हो, ठीक है। व्हाट एक्चुअली इस प्रोटोकॉल का सारा तो व्हाट ही है कि हम क्या भेज सकते हैं, एग्रीड अपॉन रूल्स है। टाइमिंग हमारे पास क्या है या कब भेज सकता हूं मैं, दैट इज टाइमिंग, ठीक है, कि भाई मेरी टर्न जो है वो कब आएगी। इसी तरह से हमारे पास जो स्पीड है, मैं किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्या जिस स्पीड से मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ उसी स्पीड से जो हमारा डेस्टिनेशन है या जो मेरा रिसीवर है, क्या वो उसी स्पीड से डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी है। मैं 4G यूज कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड 2G यूज कर रहा है, क्या मैं सेम स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं, देयर शुड बी सम लिमिटेशन ऑन माई स्पीड। व्हेन नो डाउट मैं तो अपने यहाँ से उसी स्पीड से भेजूंगा, लेकिन इंटरमीडिएटली वो कहीं पे बफर हो जाएगा, सो दैट जो मेरा फ्रेंड है उसे अपनी स्पीड पे डेटा मिले, अदरवाइज उसका जो है रेट
डेटा लॉस होने का चांस है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी मेरी स्पीड है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में या नेटवर्क में जरूरी होने चाहिए। उनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हमारा जो नेटवर्क है वो एफिशिएंट बन जाता है, या वी कैन से क्वालिटी उसकी अच्छी रह जाती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे पास एक नेटवर्क में। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे नेटवर्क में होनी चाहिए सो दैट इसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे। ठीक है, नंबर 1 इज कॉल्ड एज डिलीवरी, number 2 is called as accuracy, number 3 is called as timeliness, and number 4 is called as jitters. नंबर फर्स्ट जो डिलीवरी है, डिलीवरी सेज कि भाई जो मैं डेटा ए से लेके जेड तक भेजना चाहता था या ए से लेके बी तक जो मैं डेटा ट्रांसफर करना चाहता था वो ए से जाना चाहिए और मिलना चाहिए किसे, बी को। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ए से निकल के किसको चला जाए, सी को चला जाए। ठीक है, दैट इज रॉन्ग इन दैट केस। जो इंटेंडेड हमारे पास डेस्टिनेशन है उसी इंटेंडेड डेस्टिनेशन को जाना चाहिए, दैट इज द डिलीवरी। कि हमारा नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज भेज रहा हूँ वो मेरे फ्रेंड को ही मिले, वो मेरे पापा को ना मिले, वो मेरे ब्रदर को ना मिले, या मेरे जो कोई और फ्रेंड है उसको ना मिले। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी, कि हमारे नेटवर्क में ये डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए। नंबर सेकंड वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सेज कि भाई जो मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं यहाँ से वही किसको मिलना चाहिए, मेरे फ्रेंड को मिलना चाहिए। फॉर दैट केस अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ से हेलो, नो डाउट इन टर्म्स ऑफ जब ये ट्रांसफर हो जाएगा ये पहले इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस कन्वर्ट हो जाएगा। वट एवर विल बी द कोड, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कोड, मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ कुछ बिट्स में कि ये कैसे जाएगा। कहना जब यही चीज किसको मिलेगी, मेरे फ्रेंड को, उसे भी मिलना चाहिए वापस वही हेलो। ठीक है, अगर उसे ये हेलो ना मिला, मे वी से सपोज गॉड फॉरबिड, ठीक है, उसे ये इसकी बिट्स ना मिली तो उसके पास क्या जाएगा, हेल, तो वो गुस्सा हो जाएगा अपने फ्रेंड से। ठीक है, तो एक्यूरेसी नहीं रही ना हमारे पास, जो मैं भेजना चाह रहा था वो तो नहीं गया ना, कुछ और ही गया ना। तो इन दैट केस ये जो रिसीवर होता है इसके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, इसके पास अपना मैकेनिज्म होना चाहिए विच इज कॉल्ड एज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन या रिट्रांसमिशन होना चाहिए। इन दैट केस अगर ये चीजें नहीं है उसके पास, देन इन दैट केस प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्यूरेसी जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा है, नो डाउट। अगर हमारे पास ये मैकेनिज्म भी है डिटेक्शन एंड करेक्शन, दे विल कंज्यूम सम टाइम टू क्रॉस चेक कि फ्रेंड ने क्या भेजा था और हमें क्या मिला था, इसमें क्या गलती वगैरह है। तो उस टाइम पे हमें असल में क्या होता है, जब ये एरर करेक्शन या डिटेक्शन मैकेनिज्म हम यूज करते हैं उस टाइम पे हमारे फ्रेंड को भी कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ट्रांसफर करनी होती है इस हेलो के साथ, जो हमें यहाँ पहुंच के बताएंगे भाई हाँ भाई इसका जो डेटा है उसने यही भेजा है या कुछ और भेजा है। दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। डिलीवरी वाज कि जिसको भेजना है उसी को मिले, किसी और को न मिले। एक्यूरेसी कहता है कि जो हमें ट्रांसफर करना था वही चीज मिले, न कि कुछ और डेटा उसे मिले। दैट इज एक्यूरेसी। अब टाइमलीनेस कहता है कि जो टाइम बाउंड होता है उसी टाइम बाउंड में मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई से कि भाई मेरे पास जो है ए से लेके फ्रॉम ए टू बी जो डेटा मुझे ट्रांसफर करना था इसमें मैक्सिमम अगर टाइम लगना चाहिए था, दैट मैक्सिमम टाइम शुड हैव बीन से सपोज फॉर एग्जांपल 5 सेकंड, बट इसको लगा 1 मिनट या 5 मिनट इसको लगे। ठीक है, लगना चाहिए ये लेकिन लगा कितना, 5 मिनट। मे भी 5 मिनट के बाद उसके लिए उस मैसेज का या उस डेटा का कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं घर से निकलने वाला हूँ, जो ही मैं बस स्टॉप पे हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कॉलेज की बस का। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने मुझे जब मैं घर से 8 बजे निकला उसी टाइम मैसेज की थी कि भाई वेट फॉर मी टुडे, आई विल गेट माय ओन कार, हम आज अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो जो ही मैं बस में कॉलेज बस में चढ़ा, मैंने उस टाइम मुझे मैसेज मिली, दैट मींस वो मुझे लेट मिली ना, ड्यू टू सम नेटवर्क कंजेशन है।
कुछ सी वजह से, तो अब मैं कॉलेज बस में हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं अब नीचे उतरूं। मे भी टीचर भी मुझे बोलेगा कि भाई आप कॉलेज बस से क्यों नीचे उतर रहे हो, कॉलेज में ही उतरो, अब हम एलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका फायदा क्या रहा, अब दोस्त भी आएगा, वो भी नाराज कि आपने वेट नहीं किया, वो नहीं समझ रहा है कि नहीं अब मुझे मैसेज लेट मिली। तो दैट इज कॉल्ड एज टाइमलीनेस, कि भाई जितनी देर या मैक्सिमम जो टाइम होता है उसके अंदर वो उसे मैसेज मिलनी चाहिए। अगर उस टाइम पे उसे वो मैसेज नहीं मिली, देन देयर माइट बी एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट मैसेज, ठीक है, या उसका जो जिस पर्पज के लिए वो मैसेज ट्रांसफर की थी वो पर्पज फुलफिल ही नहीं होता है इन दैट केस, तो वो जाया ही हो जाता है कि वो मैसेज, ठीक है, इन दैट केस। तो द लास्ट वन इज जिटर। जिटर सेज दैट अगर कोई डिले है, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ए डिले, so that delay should be constant. वो delay, if there is delay, okay, no worries, but that delay should be constant till the end. constant कहां तक constant होना चाहिए, till end। किसका end, कम्युनिकेशन का end। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि आप कभी कभार देखना, आप रेडियो पे आप सुनते हो क्रिकेट मैच हो या कुछ लाइव चल रहा होगा, तो वहां पे आप देखना वो आप पहले ही सुनते हो, ठीक है। और अगर आपके पास सामने टीवी है तो उसमें टीवी में थोड़ा डिफरेंस रहता है, 5 या 10 या इवन 20 सेकंड्स का भी फर्क रहता है, यहाँ पहले बोलता है वहां उसके बाद हो जाता है 5-7 सेकंड के बाद। या एक एप्लीकेशन आई थी हॉटस्टार, ठीक है, अगर आप हॉटस्टार पे देखते वहां तो 1 ओवर का डिफरेंस रहता था, दैट मीन्स 5 मिनट्स ऑलमोस्ट वहां गैप रहती थी बिटवीन द लाइव एंड व्हाट वी वर वाचिंग ऑन दैट एप्लीकेशन हॉटस्टार, तो उसको कहते हैं हम डिले। तो अगर हमने हॉटस्टार पे मैच देखना शुरू कर दिया, वो हम देरी से देख रहे हैं ना, तो हमें देरी से सिर्फ सारा मैच उसी पे देखना है, सो दैट हम कंप्लीट देखें। ऐसा अगर हो गया कि हम हॉटस्टार पे देख रहे हैं, जो हम घर पहुंचे हमने हॉटस्टार बंद किया और हॉटस्टार पे हम देख रहे थे अभी तक हॉटस्टार पे 20th आवर चल रहा था, लेकिन जब हम घर पहुंचेंगे ना टीवी पे देखेंगे वहां 22nd आवर चल रहा था, तो 21 आवर गायब होना, तो दैट मीन लॉस ऑफ डेटा होना। तो दिस दैट सेज कि अगर डिले है, या डिले शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस वो हमेशा सेम रहना चाहिए, और अगर हम कोई डिले से कोई चीज देख रहे हैं तो हमें भी उसी कांस्टेंट से देखना चाहिए, सो दैट कि डेटा लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो था बेसिक्स अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ मूविंग ऑन, विल सी नाउ कि हमारे पास जो टॉपिक्स थे, देयर वाज टाइप ऑफ कनेक्शन नाउ, ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, क्या हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या है, एलिमेंट्स हमने देखा, कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कनेक्शन एंड अल्टीमेटली फिजिकल टोपोलॉजी। तो मूविंग ऑन, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं वो यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं हमारे पास, वन इज कॉल्ड एज पेयर टू पेयर कनेक्शन, टाइप्स ऑफ कनेक्शन यूजुअली 2 होते हैं, वन इज कॉल्ड एज it is called as point to point, peer to peer is network model, it's called point to point, and another one is called as multi point। मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब दोनों में फर्क क्या रहता है, कह रहे हैं इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस हमारे पास जो भी डिवाइस कनेक्टेड होंगी, 2 या 2 से ज्यादा, उनके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक होता है। लिंक मींस ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ए और बी के बीच में अपना लिंक है, अपना ट्रांसमिशन मीडियम है, विच इज कॉल्ड एज लिंक 1। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक डिवाइस और आ जाता है विच इज सी, दैट मींस ए और सी के बीच में अपना एक ट्रांसमिशन मीडियम है, अपना एक लिंक है विच इज कॉल्ड एज लिंक 2। सेम केसेस की सी और बी और सी के बीच में अपना एक लिंक है विच इज कॉल्ड एज लिंक 3। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट, डेडिकेटेड एक लाइन रहती है, जो भी डिवाइसेस होते हैं कनेक्टेड उनके बीच में क्या होता है, डेडिकेटेड लाइन होती है। नाउ इन केस ऑफ मल्टी पॉइंट, हमारे पास मल्टी पॉइंट में होता है शेयर्ड लिंक। यूजुअली वी माइट हैव अ लिंक विच इज शेयर्ड बाय मोर देन वन डिवाइसेस। से सपोज फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है, यहाँ पे डिवाइस ए कनेक्टेड है, इट इज ए एंड इट इज बी, इंटरमीडिएटली इट इज आल्सो connected with C। तो A, B and C they are using the same transmission line या ट्रांसमिशन मीडियम, तो ये हम बोल सकते हैं दिस इज ए शेयर्ड लिंक। इस पे तीनों का डेटा जाएगा ना, तो दिस इज ए शेयर्ड लिंक। इसमें हमने देखा इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट जो लिंक होगा उनके बीच में बस उन्हीं 2 नोड्स का डेटा जाएगा और किसी नोड का डेटा नहीं जाएगा, इन केस इफ इट इज अ पॉइंट
point connection, and if it is a multi-point connection, then the link is shared between various devices that are connected in the network. No doubt हर एक का अपना अपना एडवांटेज रहता है। जैसे हमारे पास अगर पॉइंट टू पॉइंट है, हमारे पास ए और बी के बीच में लिंक 1 है, तो इसमें खाली कौन सा ट्रैफिक होगा बिटवीन ए एंड बी का, तो कंजेशन की बात नहीं है, ज्यादा डिले भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। हाँ, अगर बहुत सारे नेटवर्क या बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वायरिंग, ज्यादा से ज्यादा लिंक्स चाहिए ना, तो इन दैट केस दैट बिकम्स अ लिटिल बिट प्रॉब्लम, कि जब हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एट दैट टाइम जो भी हमारे पास डिवाइसेस होंगे वो कनेक्ट हो किसी और वे ऑफ कनेक्शन से, या किसी और टाइप ऑफ कनेक्शन से, यूजुअली मल्टी पॉइंट या वही और देखेंगे हम, यूजुअली दो ही टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं। तो सिमिलरली ये तो एक एडवांटेज था। वी मे हैव अनदर डिसएडवांटेज इन पॉइंट टू पॉइंट, दैट द नंबर ऑफ नोड्स जो हमारे पास होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसमें हम यूजुअली 15 या 15 से ज्यादा नोड्स वगैरह को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वही प्रॉब्लम आ जाती है, वायर ज्यादा हमारे पास यूज हो जाती है और बाकी चीजें, जिसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव ये नहीं रहता है। फिर तो कॉस्ट हमारे पास पैसे ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट इट इज मोर नाउ, टेक्स मोर कॉस्ट नाउ, एंड सिमिलरली समटाइम्स हमारे पास शेयर्ड है, दिस इज प्रेफर्ड देन दिस केस ऑफ कौन सा, इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो नेटवर्क है या जो हमारे पास कनेक्शन कराने हैं उसमें जो डिवाइसेस है, अगर वो डिवाइसेस ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, अगर वो डिवाइसेस मोर देन क्या बोलते हैं इसको 15 है, या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि हमारे पास जो कनेक्शन है वो बढ़ने के चांसेस है या नोड्स बढ़ने के चांसेस है, देन इट्स बेटर कि हम शेयर्ड यूज करें। और जो हम डेडिकेटेड लिंक यूज करते हैं बिटवीन ए टू बी या बिटवीन नोड्स, ये कभी कभार आइडल भी बैठता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं ए और बी के बीच में हमेशा डेटा ट्रांसफर करना हो। Sometimes there might be no data for days या hours in a day, तो उस टाइम पे ये तो जाया ही हमें हुआ ना। बट इन केस ऑफ शेयर्ड, अगर हमने शेयर्ड 5-6 के साथ किया है, there might be some data that is always going on between this or through this shared link. तो ये तो था types of connection. Moving on, we'll now discuss about network topology. So first of all, let me define you what is a topology. कहते हैं कि टोपोलॉजी हम कहते हैं हमारे पास फिजिकल अरेंजमेंट होगा कि डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। चाहे फिर मैं वो कॉपी पे बना रहा हूँ, सिस्टम पे बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं वो उन्हें ले डाउन कर रहा हूँ अपने नेटवर्क को, तो वी कैन से फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ आवर डिवाइसेस, कि फिजिकली वो कैसे अरेंज किए हैं हमने नेटवर्क में, दैट थिंग इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। और समटाइम्स वी मे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डिवाइसेस, ठीक है। हम अगर कॉपी पे बना रहे हैं तो इट विल बी अ रिप्रेजेंटेशन, हम अगर लैब में कर रहे हैं, एक्चुअली में सेटअप कर रहे हैं अपना नेटवर्क, देन दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल अरेंजमेंट और फिजिकल लेआउट, ले डाउन, कि हमने डिवाइसेस को आपस में कैसे कनेक्ट की हुई है, किए हुए हैं, बहुत सारे डिवाइस को कैसे आपस में कनेक्ट किया हुआ है, उसको हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी या जस्ट टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी में बी डिफाइंड एज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस that are connected in a network, or it may also be defined as how the devices are connected in our network. तो हम देखेंगे कि various types of जो टोपोलॉजीज है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट जो टोपोलॉजी हमारे पास है that is called as बस टोपोलॉजी, ठीक है। जो बस टोपोलॉजी हमारे पास होती है, बस टोपोलॉजी, इन केस ऑफ अ बस टोपोलॉजी यू विल सी कि हमारे पास एक मेन बैकबोन रहता है, दिस जो हमारे पास शेयर्ड है, दिस, एंड इफ इट इज शेयर्ड दैट मींस इट इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपोर्ट, मल्टी पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको मल्टी पॉइंट भी बोलते हैं। सो अगर हम बस की बात करेंगे, इट इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ठीक है, नंबर 1। साथ ही में इसमें जो हमारे पास दीज लाइंस जो होती हैं, इनको हम कहते हैं ड्रॉप लाइंस, दीज, और यहाँ कनेक्टेड होते हैं ऐसे, दैट इज कॉल्ड एज टैप, TAP। सो वी कैन सी जो हमारे पास नोड्स डिवाइसेस होते हैं दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप लाइंस बाय टैप विद द मेन, बस केबल होती है, विच कॉल्ड एज
बैकबोन हम उसे कहते हैं, और इसके पास लास्ट एंड पे यहाँ टर्मिनेटर्स होते हैं टू इंडिकेट कि भाई जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये इतना ही है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बस टोपोलॉजी है, एज यू कैन सी कि हमारे पास एक बस की सूरत में है कि मेन हमारे पास लाइन है, यहाँ से हमारे पास डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। इसको लीनियर भी कभी बोलते हैं बस, या लीनियर बस भी बोलते हैं। मल्टी पॉइंट रहता है, ये इजी टू इंस्टॉल रहता है, ये इजी रहता है इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर कम ही डिवाइसेस हैं हमारे पास इसमें नेटवर्क में, तो इट इज बेस्ट, इजी रहता है, इजी इंस्टॉलेशन भी है, और उस हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है अगर कम ही डिवाइसेस हमें कनेक्ट करने हैं। बट डिसएडवांटेज इसकी क्या रहती है, इट हैज सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। वो क्या है, वो ये है कि भाई अगर हमारे पास इसमें जो है बैकबोन या जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है, ये से सपोज यहाँ कट हो गई एट दिस पॉइंट, तो इसका मतलब है अगर मुझे यहाँ से सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, अगर मुझे 1 से लेके 3 तक डेटा करना था तो इट वुड हैव बीन पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसमिशन मीडियम जो है या जो मेन केबल है वो तो उससे यहाँ कटी है ना, लेकिन कह रहा है नहीं, इनके सब बस टोपोलॉजी जो टर्मिनेटर्स हैं यही बताते हैं कि एंड पॉइंट्स कौन से। अगर यहाँ कट हुई ना हमारे ट्रांसमिशन मीडियम, तो टर्मिनेटर्स नहीं है ना, इन दैट केस हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन है हम 1 से 3 तक नहीं कर सकते हैं। ठीक, बड़ी डिसएडवांटेज है कि भाई अगर कहीं पे भी केबल कट हुई, फॉल्ट at any place collapses all the network ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो फॉल्ट आया है, फॉल्ट एट एनी प्लेस, ठीक है, एट एनी प्लेस इन आवर नेटवर्क, तो वो सारा का सारा बैठ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा जो नेटवर्क है वो ज्यादा बड़ा होगा, इन केस अभी फिलहाल तो हमारे पास 5-6 सिस्टम है, लेकिन फ्यूचर में इसको बढ़ना था, इसको 15, 20, 50 होने थे। फॉर दैट केस जो हमारे पास है, दिस इज नॉट फीजिबल फॉर दैट मेनी यूजर्स, ठीक है, नॉट फीजिबल फॉर लार्ज, नॉट फीजिबल फॉर लार्ज नेटवर्क। एंड सिमिलरली इसमें जो है फॉल्ट आइसोलेशन प्रॉब्लम होती है। फॉल्ट आइसोलेशन प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे पास 1 से लेके 3 तक ट्रांसमिट करना था ना डेटा, नहीं गया। क्यों? क्योंकि भाई 3 के बाद कहीं पे बैकबोन जो है कट गई थी। तो अब हमें कहाँ पता है कि ये 1 से 3 के बीच में ही है, 3 और 4 के बीच में है, या 1 और 2 के बीच में है, तो हमें हर जगह टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट आइसोलेशन, जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है किसमें, इन दिस केस, इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और टोपोलॉजी आया, दैट इज कॉल्ड एज स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें आप देख सकते हो कि एक सेंट्रल कनेक्टिंग हब डिवाइस होता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज हब, कनेक्टिंग डिवाइस रहता है ये, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस इसको कहते हैं हम, विच इज हियर हब। हब इज जस्ट नथिंग बट कनेक्टर, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि जो कनेक्टिंग डिवाइसेस होती है उनमें क्या फर्क रहता है डिफरेंट कनेक्टिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जो हमारे पास है अलग अलग नोड्स हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो और कम हम करना चाहते हैं, बस में जो प्रॉब्लम्स आई थी, फर्स्ट थिंग इज कि फॉल्ट आइसोलेशन जो प्रॉब्लम आ रही थी, या एक जगह अगर जो हमारा बैकबोन कट हो जाता था तो उसकी वजह से क्या होता था, हमारा सारा का सारा नेटवर्क कट हो कोलैप्स हो जाता था। हियर अगर हम इन दो के बीच में, तो लेट अस नेम इट एज 1, 2, 3 एंड 4, कह रहे हैं इन 1, 2, 3 और 4 के बीच में, अगर यहाँ 3 और सेंट्रल डिवाइस के बीच में कनेक्शन लॉस हुआ, कनेक्शन फेल हुआ, कनेक्शन कट गया, तो इन दैट केस the 3 will continue transfer data। इन 3 के बीच में 1, 2 और 4 आपस में डेटा को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल डिवाइस है वो हमारा इंटैक्ट है, वो वर्क कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन दैट केस। साथ साथ ही में जो एडिशनल ऑफ डिवाइसेस हमें करनी होंगी, ठीक है, तो जो हमें और इसमें ऐड करने होंगे डिवाइसेस, वो हम आराम से कर सकते हैं बस
उसके लिए एक लिमिटेशन ये है कि हमारे पास यहाँ पोर्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो पोर्ट्स जितने अवेलेबल होंगे उतने हम एडिशन कर सकते हैं। तो एडवांटेज इसकी पहली क्या आई, तो अगर हम पहले देखेंगे, ठीक है, एडवांटेज इसकी ये है कि भाई फॉल्ट इन सिंगल लाइन, जिस भी लाइन पे भी आया हमारे पास, ठीक है, कोलैप्सेस दैट लाइन ओनली, उसी लाइन पे खाली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नंबर सेकंड वन इज वी कैन ऐड मोर डिवाइसेस इजीली। नंबर थर्ड, ये जो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, ये जो स्टार टोपोलॉजी है, इट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, है ना, एक एक के साथ ही कनेक्टेड है ना, ठीक। तो ये तो देखो एडवांटेज कि हाँ भाई यहाँ जहाँ फॉल्ट होगा बस वही सिस्टम बैठेगा, बाकी जो है हम वी कैन ऐड मोर डिवाइसेस इजीली, एंड साथ साथ में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी कुछ है हमारे पास। वो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इज कि अगर हमारे पास, या वी कैन से डिसएडवांटेज, कि अगर हमारे पास सेंट्रल हब ही बैठ गया, ये जो सेंट्रल हब है, अगर ये डिवाइस बैठ गए तो सारा का सारा नेटवर्क बैठ जाएगा। तो वी कैन से टू मच डिपेंडेंसी, किस पे? ऑन कनेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, तो कनेक्टिंग डिवाइस पे ज्यादा हमारे पास यहाँ क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंसी रहती है कि अगर वो बैठ गया तो सारा का सारा नेटवर्क बैठ जाएगा। हाँ, वायरिंग इसमें हमारे पास प्रोबेबली कम लगती है, एज नो डाउट मोर देन दैट ऑफ जो हमारे पास बस में लगती है, ठीक है। वायरिंग इज मोर देन दैट ऑफ बस, बट लेस देन अदर्स। जैसे हमारे पास आगे हम देखेंगे मैश टोपोलॉजी वगैरह है, उससे तो कम ही लगती है इन केस ऑफ जो हमारे पास यहाँ स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। तो दिस वाज नंबर सेकंड, फर्स्ट वाज बस, नंबर सेकंड इज हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। मूविंग ऑन तो और थर्ड टाइप, दैट इज अवर रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। कह रहे हैं इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी वी मे हैव यू नो लिमिटेशंस। क्या थी जो हमारे पास स्टार में आई थी? स्टार में हमारे पास ये लिमिटेशन आई थी कि सेंट्रल जो डिवाइस थी हमारे पास उसमें ज्यादा हमारे पास डिपेंडेंसी हो जाती थी। तो इन केस ऑफ दिस रिंग टोपोलॉजी वी ट्राई टू ओवरकम दैट। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई अब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, वन ऑन वन, और यहाँ पे भी हमारे पास जो कनेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे? दैट विल बी पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। से सपोज अगर हम इनका नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ नोड। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, 1 इज कनेक्टेड टू 2, 2 इज कनेक्टेड टू 3, तो दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। कोई सेंटर हब नहीं है हमारे पास, और जो डेटा फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। डेटा फ्लो विल बी इन वन डायरेक्शन। उसका क्या मतलब है डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन? इसका मतलब है फॉर द टाइमिंग लेट अस से कि डेटा यहां से ट्रांसफर हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में हमेशा जाएगा। इवन दो 1 को क्यों ना डेटा ट्रांसफर करना होगा 5 को, विच इज नियर टू 1, 5 है ना नजदीक 1 से, लेकिन ये जो डेटा है वो किससे होते हुए जाएगा? वो 1 से होते हुए 2 को, 2 से होते हुए 3 को, 3 से होते हुए 4 को, 4 को होते हुए 5 से। और इन केस ऑफ रिंग हमारे पास उसमें ऐसे नहीं रहता है ये बिल्कुल कनेक्टेड, वी हैव सम वायर्स जो जैसे हमने बस में देखा। सिमिलरली हर एक डिवाइस के पास यहाँ कनेक्टेड होगा, इट विल बी एक्चुअली लाइक यहाँ से लाइन आई, यहाँ से कनेक्टेड होगा। सपोज दिखाने के लिए ये ऐसा होगा, यहाँ से एक डिवाइस कनेक्टेड होगी और यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो दिस इज और ये जो डिवाइस होगा इसके बाद यहाँ से सिस्टम कनेक्टेड होगा जो हमारा 3 होगा, और ये जो डिवाइस होगा इट विल बी ए रिपीटर। तो रिपीटर का क्या काम है? हर एक नोड पे हमारे पास रिपीटर होगा। रिपीटर का काम ये होता है टू चेक कि जो है अगर हमारे ये जो डेटा है हम ही इसके डेस्टिनेशन है
ये हमारे लिए था तो वेल एंड गुड, विल टेक इट। अगर ये हमारे लिए नहीं था तो हम इसको रीजनरेट करेंगे, आगे देंगे, सो दैट इसकी जो सिग्नल पावर वगैरह है वो कम ना हो जाए, वो बराबर रह के ये आगे प्रोपेगेट कर सके। अदरवाइज जो सिग्नल है वो अल्टीमेटली क्या है, वो उसकी स्ट्रेंथ कम 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 होते हुए वो हमारे नेटवर्क में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ईच डिवाइस हैज रिपीटर भी हमने देखा। ठीक, एडिंग न्यू डिवाइसेस, इसमें भी हम ऐड आराम से डिवाइसेस को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ कोई डिवाइस ऐड करना है इन दोनों के बीच में, देन आई कैन डू दैट इजीली। 3 और 4 और 5 के बीच में अगर मुझे डिवाइस ऐड करना है तो मैं 4 से यहाँ से ट्रांसमिशन मीडियम लूंगा। ठीक है, ये उसका रिपीटर रहा, देन ये वो डिवाइस रहा। से सपोज दिस डिवाइस इज 6 नाउ, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसका कनेक्शन दूंगा फिर मैं फिफ्थ से, तो डेटा विल फ्लो नाउ इन दिस डायरेक्शन। 3 से 4 तक पहुंचा, 4 से लेके यहाँ 6 की तरफ जाएगा, 6 से जाते हुए असल में ये जो लाइन है इट शुड कम लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए अगर 6 के लिए है 6 को मिलेगा, अगर 6 के लिए नहीं है तो वापस चला जाएगा 5 की तरफ। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन ये तो होता हमारे पास ये जो है रिंग टोपोलॉजी, सेंट्रल डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि भाई इसमें जो डेटा फ्लो है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में होने से क्या होगा, से अगेन फॉर एग्जांपल मुझे डेटा ट्रांसफर करना है कहां से लेके 1 से लेके 5 तक, और यहाँ पे कनेक्शन लॉस हो गया। लेकिन अगर हम फिजिकली भी देखेंगे 1 और 5 के बीच में तो कनेक्शन है ना, लेकिन हमने कहा था कि भाई डेटा जो है वो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल। डिसएडवांटेज क्या रहती है इसकी, इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो या सिंगल डायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्ट फ्लो ऑफ डेटा। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए वी कैन यूज अनदर रिंग विच इज कॉल्ड एज ए ड्यूअल रिंग। ठीक है, एक और रिंग होती है हमारे पास कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ। ठीक है, लेकिन इस रिंग में हमारे पास जो फ्लो होता है, ये जो डेटा जाने का रहता है, दैट इज अपोजिट टू व्हाट वी हैव केप्ट एज डिफॉल्ट। ठीक है, तो इन दैट केस ये ओवरकम करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल रिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 ने जो उसको 2 के थ्रू भेजना था, इसने देखा कि भाई ट्रांसमिशन मीडियम कट हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दूसरी रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, तो 1 से लेके 5 तक जाएगा, 5 से लेके 4 तक भी जाएगा, 4 से लेके 3 तक, 3 से 2 तक भी। इन द मीन टाइम जो भी हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, नेटवर्क को देखने वाले होंगे, वो इन द मीन टाइम ये जो यहाँ पे फॉल्ट है उसको ओवरकम करके ठीक करेंगे, तो हमारी जो फंडामेंटल या बेसिक जो ट्रांसमिशन फ्लो ऑफ डायरेक्शन था वो रिज्यूम हो जाएगा वापस। लेकिन इन केस ऑफ दिस रिंग हमारे पास क्या होता है, यूजुअली हमारे पास एक सिग्नल होती है, वो उस डिवाइस, जिस डिवाइस के पास भी वो सिग्नल होगी ना, वही डिवाइस उसको डेटा ट्रांसफर करेगा। अदरवाइज होगा क्या कि हर एक जो नोड है वो डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। अब जब हर एक नोड डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास क्या होगा, डेटा में इसमें नेटवर्क में कंजेशन हो जाएगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है एक सिग्नल होता है विच इज कॉल्ड एज टोकन। सिग्नल और टोकन, जिसके नाम जो इसको नाम भी मिला है, और जिसके पास भी वो टोकन होगा दैट विल बी ओनली एबल टू ट्रांसमिट डेटा। तो टोकन जिसके पास होगा दैट डिवाइस विल सेंड द डेटा, दैट डिवाइस विल सेंड डेटा। और ये टाइम टू टाइम हर एक को मिलता है, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को, वो टोकन हमारे नेटवर्क में घूमता रहता है। दिस वॉज अबाउट रिंग टोपोलॉजी एंड मूविंग ऑन टू द यू कैन से लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बगैर भी हमारे पास एक दो रहती है, बट इंपॉर्टेंस इन्हीं 4 को है। दिस इज कॉल्ड एज मैश टोपोलॉजी। लेट मी नेम इट ओवर हियर, मैश कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैश क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज इन दिस केस ऑफ टोपोलॉजी हमारे पास जो डिवाइसेस कनेक्ट होती है ना, देयर इज नॉट ए सिंगल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, बट बिटवीन ईच एंड एवरी डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है हमारे पास, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन।
बिटवीन एवरी डिवाइस, जितने नंबर डिवाइसेस ज्यादा होंगी उतनी नंबर ऑफ क्या होते हैं, कनेक्शंस ज्यादा होते हैं, विच इज यूजुअली गिवन बाय n-1। ठीक है, जो हमारे पास नोड्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास क्या ये जो डिवाइसेस है, कितनी डिवाइसेस है, 4 है। तो आप देखो हमारे पास जो 1 2 3 एंड 4 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी यूज हुई है, वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारे पास एक और डिवाइस यहाँ आ गया हमारे पास नेटवर्क में, इसका नाम हमने दिया इट इज 5। ठीक है, अब अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है दूसरे सिस्टम्स के साथ, दैट मीन्स देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन दिस 5 एंड 3, देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन 4 एंड 3, ये दो आ गए, देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन 2 एंड दिस, एंड देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन 2 एंड दिस। तो अगर अब हम देखेंगे तो हमारे पास अब कितने कनेक्शंस बन गए बिटवीन या इन दिस नेटवर्क 2 का, इसके साथ भी तो 6 तो इससे पहले ही थे, 7 8 9 10। तो डिवाइसेस हमारे पास कितने बन गए थे, नोड्स, हमारे पास नोड्स 5 आ गए, और जो हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स जो हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज लिंक, नंबर ऑफ लिंक्स कितनी आ गई हमारे पास, बिकॉज दिस इज पॉइंट टू पॉइंट, हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है पॉइंट टू पॉइंट का, दैट इज कि हमें हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ये जो हमारे पास है डेटा विल बी डिलीवर्ड। Delivered because if one path gets damaged due to some reasons, say suppose ये जो डायरेक्ट पाथ है बिटवीन 1 एंड 2, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, वी हैव अनदर पाथ, कहां से ये जाएगा 1 से लेके 3 तक, 3 से लेके 2 तक। अगर ये वाला पाथ भी हमारे पास, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, से सपोज दिस इज ऑल्सो हैव सम फॉल्ट्स, देन इन दैट केस हमारे पास एक और पाथ बन जाता है विच इज वाया, कहां से जाएगा, से सपोज 1 से लेके यहाँ से होते हुए 5 तक गया, 5 से होते हुए कहां तक गया, 2 तक गया। अगर ये भी नहीं है देन वी मे हैव सम अदर ऑल्सो, से सपोज इसके बाद हमारे पास एक और पाथ बचता है, दैट इज से 1 to 4, देन 4 to 5, देन 5 to 3, देन 3 to दिस लॉन्ग पाथ। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल रहते हैं जिनके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके बगैर सेंसिटिव पॉइंट टू पॉइंट, इसमें सिक्योरिटी जो हमारे पास है वो भी अच्छी खासी रह जाती है, हमारे पास सिक्योरिटी या प्राइवेसी इसमें अचीव रहती है हमारे पास, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी रहती है, एंड साथ ही में अगर हमें इसमें जो फॉल्ट आइसोलेशन होती है वो इजी रहता है, बिकॉज यूजुअली पॉइंट टू पॉइंट में हमेशा फॉल्ट आइसोलेशन इजी रहता है, फॉल्ट आइसोलेशन इज इजी। अब इसमें लिमिटेशन क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, दैट इज कि हमारे पास क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है हर डिवाइस के बीच में, तो उस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टू मच ऑफ वायरिंग होती है, बहुत ज्यादा वायरिंग हम यूज कर रहे हैं, और जब जितनी ज्यादा वायरिंग हम यूज करेंगे उतनी ज्यादा वो जगह लेगा, और उतनी कम जगह हमारे पास अपनी नेटवर्क या अपनी सिस्टम के लिए होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ में जब वायरिंग ज्यादा हो रही है यूज, और इसमें इंस्टॉलेशन में भी ज्यादा यूज करेगा ये, और साथ ही में अब देखिए ये जो सिस्टम 5 है इसमें कितने पोर्ट्स होने चाहिए, 4, ये तो इसको 4 ही है। अब अगर हमारा नेटवर्क है जिसमें 30 सिस्टम्स है, देन दैट मीन्स एवरी नोड नीड्स टू हैव डिवाइस विद 30 पोर्ट्स, विद 25 पोर्ट्स, या जितने डिवाइस से भी वो कनेक्टेड है, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स भी ज्यादा होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट्स भी ज्यादा होने चाहिए, और नंबर ऑफ पोर्ट्स ज्यादा होने का मतलब है हार्डवेयर भी महंगा आ जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस विल बी एक्सपेंसिव। बट समटाइम्स हमारे पास ये एक्सपेंसिव जो नेटवर्क है हम करते हैं इसको प्रेफर, इन दैट केस इस चीज के लिए जब हमारे पास कोई बैकएंड वगैरह पे डेटा रखना होता है,
या से सपोज कोई बैंक है हमारे पास, बैंक के लिए मुझे डेटा रखना है, इन दैट केस मुझे पता है कि बैंक का डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस हम क्या करते हैं उसको, मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ मैश टोपोलॉजी, सो दैट बैक एंड पे जो भी डेटा है बैंक का वो कहीं ना कहीं बैकअप के लिए ले जाए और सेव कर पाए। ठीक है, तो ये तो था बेसिक हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स या नेटवर्क टोपोलॉजीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास दो नेटवर्क टोपोलॉजीज और आ जाती हैं, एक का नाम है ट्री एंड दूसरे का नाम है हाइब्रिड। यूजुअली हाइब्रिड हम ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं, ट्री नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी बुक्स में ट्री को मेंशन ही नहीं किया होता है। हाइब्रिड में आप कहते हैं कि हम एक से ज्यादा जो हमारे पास टोपोलॉजीज होती है उनको कनेक्ट करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जब हम मोर देन वन टोपोलॉजीज को कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। और यूजुअली हम किनको कनेक्ट करते हैं, वो यूजुअली कनेक्ट जो है लीनियर वाली या बस टोपोलॉजीज को कनेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार। तो दैट मीन्स हमारे पास जो सिस्टम होगा वो कुछ ऐसा होगा, वी may have one bus, we may have two bus, we may have three bus, we may have these connected to a single node या कनेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये बस वन रही, दिस इज बस टोपोलॉजी वन, दिस इज बस टोपोलॉजी टू, अलग सेपरेट जो हमने बस टोपोलॉजी, दिस इज बस टोपोलॉजी थ्री। और इन सब को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ एक कनेक्टिंग डिवाइस है। तो बनाना ये हमारे पास क्या, स्टार टोपोलॉजी बट विद ईच नोड एज अ बस, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। इसी तरह से हमारे पास होता है ट्री, द ट्री इज यू नो वी कैन से अपोजिट टू दिस। ट्री में हमारे पास क्या होता है, वी यूजुअली हैव ए लीनियर बस, ट्री की बात कर रहा हूं मैं, और उस लीनियर बस में हमारे पास कनेक्टेड होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं, वी हैव कनेक्टेड स्टार्स, वन, यहाँ से कनेक्टिंग डिवाइस जैसे, फिर यहाँ से कनेक्टिंग डिवाइस, ये एक कनेक्टिंग डिवाइस इसके साथ नोड्स, दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज, इसको हम ट्री कहते हैं। और जो पहला वाला ऊपर है इसमें बसेस बहुत सारी कनेक्टेड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। ठीक है, ये तो था आज के लेक्चर के बारे में विच वाज अबाउट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे, दैट वाज फर्स्ट टॉपिक वाज अबाउट कि भाई डेफिनेशन क्या रहती है हमारे पास इन केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फिर हमने एलिमेंट्स देखे 5, फिर हमने टाइप्स ऑफ कनेक्शंस देखे, देन वी सॉ फिजिकल टोपोलॉजीज। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एलिमेंट्स के बगैर इसमें हमने ये भी देखा कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नेटवर्क, ठीक है, कि थोड़े जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं नेटवर्क के बारे में, वो उन पे भी बात हमने की। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।